डॉक्टर नुपुर गर्ग, आपका रुख करना चाहूँगी। महिलाओं में आम होता है ये, महिलाओं में ज़्यादातर देखते हैं कि महिलाओं को यूटीआई की शिकायत होती है। आखिर क्यों महिलाओं में ज़्यादा यूटीआई की समस्या होती है? और जैसा सर बता रहे थे कि हर वर्ग में अलग अलग तरीके से होता है, तो महिलाओं में किस तरीके से खतरा रहता है और कैसे बचाव किया जा सकता है? महिलाओं में ये बहुत ही कॉमन रूप से देखा जाता है। पेशेंट जो होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनमें जो यूरेथ्रा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो काफी क्लोज होता है और काफी शॉर्ट होता है। तो वेरी स्मॉल यूरेथ्रा साइज जो होता है, यूरिनरी पैसेज, वो बहुत स्मॉल होता है फीमेल्स में। और जो मोशन का एरिया होता है, यानी कि एनल रीजन, उसके काफी क्लोज होने की वजह से, एंड ऑल्सो जो वजाइनल एरिया है, वजाइनल ओपनिंग है, वहाँ पे भी जो इन्फेक्शंस होते हैं यूरेथ्रा के थ्रू ऊपर जा सकते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकते हैं। फीमेल्स में पर्टिकुलरली ऐसा देखा गया है कि पीएच में चेंजेस आ जाते हैं वजाइना में, जिसकी वजह से वजाइना में इन्फेक्शन होती है और वो फिर यूरेथ्रा में एक्सटेंड कर जाती है। जब फीमेल अलग अलग स्टेजेस से गुजरती हैं अपने लाइफ के, जैसे कि प्रेगनेंसी हुआ, जैसे वो मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं, तो कि वो वजाइनल पीएच में चेंजेस आते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं बैक्टीरियल। तो ये सारी जो चीजें हैं फीमेल में कॉमन रिसेप्टर बनाती है यूरिनरी इन्फेक्शन। प्रेगनेंसी स्पेसिफिकली हैज बीन सीन कि प्रेगनेंसी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, बहुत इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उनका पीएच चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन यूरेथ्रा में एक्सटेंड करता है। तो फीमेल्स को मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा रखना होता है, स्पेशली प्रेगनेंसी में। जो भी ऐसी फैक्टर्स हैं जो यूरिनरी इन्फेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि यूरिन होल्ड करना, काफी देर तक यूरिन पास नहीं करना, ये सारी चीजें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। वो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। कोई भी जैसे डूशिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे इंटीमेट वजाइनल हाइजीन प्रोडक्ट्स आजकल जो मार्केट में बहुत चल गए हैं, वो अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो और ज्यादा पीएच में इम्बैलेंस कर देते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को एक्चुअली प्रमोट करते हैं। अच्छा। उनको सप्रेस करने की जगह, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शंस और ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें उनको अवॉइड करनी चाहिए। किसी तरह का पाउडर, कोई स्प्रे, परफ्यूम का यूज नहीं करने चाहिए वजाइनल एरिया में। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, पेरिनियल विजन को हेल्थी रखें, और जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसके बाद बहुत कॉमनली देखा गया है कि उसके बाद यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एडवाइस किया जाता है कि आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी दे शुड पास यूरिन, दे शुड कीप देमसेल्व्स हाइड्रेटेड। बिल्कुल डॉक्टर, मैं दो चीज़ यहाँ पर समझना चाहूँगी। आपने बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाया है। एक तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके लिए आपने कहा कि उनको बहुत मतलब ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है वो। तो कई बार यूटीआई की वजह से सी सेक करना पड़ता है, यानी कि सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऐसी महिलाओं को क्या खास ख्याल रखना चाहिए? और दूसरी अहम बात आपने की कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की वजह से भी बैक्टीरिया और ज़्यादा फॉर्म करता है। तो जैसे आजकल मार्केट में कई चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि अगर आप वॉशरूम इस्तेमाल करने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे सेफ प्रोडक्ट्स आए हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप यूरिन के यूसेज के लिए वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो दो सवाल हैं, उसका जल्दी से जवाब दे दें। यूरिन जो है मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो कोई भी चीज जो इन्फेक्शन को प्रमोट करती है उसको अवॉइड करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाइजीन मेंटेन करना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको कभी भी यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई पब्लिक टॉयलेट यूज कर रही हैं तो उनको दे कैन मेक श्योर कि वो जो एरिया क्लीन है। अगर वो ऐसा कॉमनली देखा जाता है कि अगर वो फीकल कंटेमिनेटेड टॉयलेट सीट है तो वो बैक्टीरिया जो है वो उनके यूरेथ्रा में पास हो सकता है। तो अगर आप अगर किसी एंटीसेप्टिक स्प्रे से या जो प्रोडक्ट्स आते हैं उससे क्लीन करके उसको यूज करते हैं टॉयलेट सीट को, तो आप बैक्टीरिया को प्रिवेंट कर रहे हैं आपकी पेरिनियल एरिया में अटैच होने से। तो दे कैन हेल्प। बट जो इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सारे डूशिंग प्रोडक्ट्स आते हैं जो वजाइना में डाले जाते हैं, उनको अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज वो प्रमोट करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और जो प्रेगनेंसी की बात है, अगेन प्रेगनेंसी में भी पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि वो पानी खूब पिए, बार बार यूरिन पास करें,
यूरिन होल्ड ना करें और फ्रीक्वेंट यूरिन के टेस्टिंग होनी बहुत जरूरी होती है टाइमली डायग्नोसिस के लिए, बिकॉज यूरिन में इन्फेक्शन होने से प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं को समय से पहले डिलीवरी का रिस्क होता है और इनफैक्ट एक छोटा से भी इन्फेक्शन जो होता है प्रेगनेंसी में वो एक बड़ा रूप ले सकता है। बड़ा रूप ले लेता है, बिल्कुल। ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए काफ़ी अहम है ये जानकारी। लेकिन एक बार मैं डॉक्टर समीर आपके पास आने से पहले एक छोटा सा सवाल ले लेती हूँ डॉक्टर राजीव सूद से।